गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आप सभी संस्कृत की बुक निकालेंगे। फिफ्थ क्लास संस्कृत की बुक निकालिए। चैप्टर नंबर 8 सुभाषितानि। सभी निकालेंगे सुभाषितानि। सभी इसको देखो, अच्छे से पढ़ना, समझ में आएगा। अलस्य कुतो विद्या। अलस्य आलसी को, कुतो कहाँ से, विद्या विद्या आए। आलसी को विद्या कहाँ से आए। सभी देखें, अलस्य आलसी को, कुतो कहाँ से, विद्या विद्या आए। आलसी को विद्या कहाँ से आए। आगे हैं अविद्यस्य कुतो धनम। अविद्यस्य विद्या से ही, जिसको विद्या, जिसको पढ़ना ही नहीं आता, ठीक है। कुतो कहाँ से, धनम धन प्राप्त हो। जिसको जो विद्या से हीन है उसको धन कहाँ से प्राप्त हो। अधनस्य कुतो मित्रम। धनहीन को कुतो कहाँ से, मित्र मित्र मिले। जो धनहीन है उसको मित्र कहाँ से मिले। अमित्रस्य कुतो सुखम। अमित्रस्य मित्रहीन को सुखम सुख कुतो कहाँ से प्राप्त हो, ठीक है। अलस्य कुतो विद्या। आलसी को विद्या कहाँ से आए। अविद्यस्य कुतो धनम। विद्याहीन को धन कहाँ से प्राप्त हो। अधनस्य कुतो मित्रम। धनहीन को मित्र कहाँ से मिले। अमित्रस्य कुतो सुखम। मित्रहीन को सुख कहाँ से प्राप्त हो। अर्थात परिश्रम ही सभी सुखों और उपलब्धियों का आधार है, ठीक है। परिश्रम के बिना कोई भी नहीं पूछता। अगर आप आलसी हो तो आपके पास कहाँ से विद्या होगी, और आप विद्या को ही नहीं जानते, फिर धन कहाँ से प्राप्त करोगे। और जो धनहीन है उनके पास मित्र भी नहीं होते, और जो जिसके पास मित्र ही नहीं होते उसको सुख कैसे प्राप्त होगा। अगला है पहला हमारा, यथा हायकेन चक्रेण। यथा जिस प्रकार से, हायकेन चक्रेण एक पहिए के द्वारा, चक्रेण रथ नहीं चल सकता। जिस प्रकार एक पहिए के द्वारा चक्र नहीं चल सकता, न रथस्य गतिर् भवेत्। यथा जिस प्रकार, हायकेन एक पहिए के द्वारा, चक्रेण रथस्य रथ न नहीं, गतिर् भवेत् चल सकता। एवं पुरुषकारेण बिना देवं न सिद्ध्यति। एवं उसी प्रकार पुरुषकारेण परिश्रम के भाग्य में, देवं न सिद्ध्यति भाग्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पहिए पर रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार परिश्रम के भाग्य से, बिना परिश्रम के, जिसके पास जो परिश्रम नहीं करेगा उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कोई भी है, अगर आप ही लगा लो, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपका काम आपकी कॉपी में स्वयं तो नहीं उतरेगा, ठीक है। जिस प्रकार एक पहिए के द्वारा रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के भाग्य से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आगे है विद्या ददाति विनयम। विद्या व्यक्ति को विनम्रता देती है। विनयाद याति पात्रता। विनयाद विनम्रता से, याति पाता है, पात्रता क्षमा। विनम्रता से व्यक्ति क्षमा पाता है। पात्रात् वाद धनम आपनोति। क्षमा रखने से धनम धन को आपनोति पाता है। पात्र वाले क्षमा करने से धनम धन को आपनोति पाता, प्राप्त करता है। धनात् धर्म तद सुखम। धन से धर्म और धर्म से सुख पाता है। धन से धर्म पाता है, धर्म से सुख पाता है। जिस प्रकार विद्या से व्यक्ति विनम्रता को पाता है और विनम्रता से व्यक्ति क्षमा को पाता है, क्षमा रखने से धन को पाता है, ठीक उसी प्रकार
धन से वो धर्म को प्राप्त करता है, धर्म से सुख को पाता है। धन से धर्म को पाता है, धर्म से सुख को पाता है। अर्थात विद्या से ही व्यक्ति संसार के सभी गुणों और सुखों को पा सकता है। सभी रिवाइज करेंगे यहाँ तक। हमने 3 पहले करवाए हैं। सबसे पहला है आलस्य के बिना विद्या नहीं, आलस्य से विद्या नहीं प्राप्त की जाती, धनहीन से विद्याहीन से धन नहीं प्राप्त होता, धनहीन से मित्र प्राप्त नहीं होता और मित्रता से सुख नहीं प्राप्त होता। मित्रता के बिना सुख तो हो ही नहीं सकता। आगे है जिस प्रकार एक पहिए पर रथ नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम के भाग्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आगे है विद्या व्यक्ति को विनम्रता देती है, विनम्रता से व्यक्ति क्षमा पाता है, क्षमा रखने से वह धन पाता है, धन से धर्म और धर्म से सुख पाता है। अर्थात विद्या से ही व्यक्ति संसार के सभी गुणों और सुखों को पा सकता है। सभी रिवाइज करें इसको। सभी अच्छे से करिए। आगे है संपूर्ण कुंभों ने करोति शब्द है। संपूर्ण पूरा, कुंभ है घड़ा, न करोति शब्द है। पूरा भरा हुआ घड़ा शब्द करोति ध्वनि ध्वनि नहीं करता। अर्धो घटो घोष मुक्मेति नूनम, जबकि आधा भरा हुआ घड़ा शब्द निश्चय ही करता है। जैसे घड़े को हम पूरा कर देंगे तो उसमें हम मारेंगे तो उससे आवाज नहीं होगी, और जब घड़ा आधा होगा तो उससे आवाज ध्वनि निश्चय ही आएगी। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपंती मूढ़ास्तु गुणेर विहीना। इसी प्रकार विद्वान और कुलीन व्यक्ति गर्व नहीं करोति करते, जलपंती मूढ़ास्तु गुणे विना, जबकि गुणों के से रहित, गुणे विहीना गुणों से रहित, मूढ़ास्तु मूर्ख व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, जलपंती करते रहते हैं। जैसे कि घड़ा है, पानी का भरा हुआ घड़ा ध्वनि नहीं करता है और वह आधा होता है तब उसमें ध्वनि निश्चय ही निकलती है। जिस प्रकार विद्वान और कुलीन व्यक्ति अपने पर घमंड नहीं करते, उसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति होता है गुणों से रहित, वह मूर्ख व्यर्थ में ही बकवास या बातें करते रहते हैं। आगे है नरस्या भरणम रूपस्या भरणम गण है। नरस्या भरणम रूपम सुंदरता मनुष्य के शरीर का आभूषण है। नरस्या भरणम मनुष्य के रूपम सुंदरता का आभूषण है। रूपस्या भरणम गण है, अच्छे गुण सुंदरता के आभूषण है। रूपस्या आभरणम गण है, गण है जो अच्छे गुण है वे सुंदरता के आभूषण है। गुणस्या भरणम ज्ञानम, ज्ञान गुणों का आभूषण है। और ज्ञानस्य भरणम क्षमा, क्षमा ज्ञान का आभूषण है। अर्थात क्षमा मनुष्य का सबसे महान आभूषण है। देखिए फिर से, संपूर्ण कुंभों ने करोति शब्द है। जिस प्रकार पूरा भरा हुआ घड़ा शब्द ध्वनि नहीं करता, उसी प्रकार से आधा घड़ा ध्वनि अवश्य ही करता है। इसी प्रकार विद्वान और कुलीन व्यक्ति गर्व नहीं करते, जबकि गुणों से रहित मूर्ख
व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। आगे नरस्य भरणम रूपम रूपस्य भरणम गणय। सुंदरता मनुष्य के शरीर का आभूषण है। अच्छे गुण सुंदरता के आभूषण है। ज्ञान गुणों का आभूषण है और क्षमा ज्ञान का आभूषण है। अर्थात क्षमा मनुष्य का सबसे महान आभूषण है। सभी रिवाइज करेंगे इसको। सभी अच्छे से करें। सभी करेंगे। इतना समझ में आया फिफ्थ क्लास? आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सभी बच्चों को अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है। समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है क्लास? इससे आगे की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आप सभी को चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, उसके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिख कर लाने हैं। ओके क्लास, समझ में आया? ठीक है क्लास, थैंक यू।